हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर यानी डोमेन और रेंज के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं, मैं बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट मेरी इन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहता है वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9897612604 पर मुझसे संपर्क कर सकता है। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इस प्रकार से। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके प्रांत और डोमेन, प्रांत और परिसर यानी डोमेन और रेंज क्या होती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइन इन्वर्स एक्स की। यदि कोई फंक्शन है y बराबर साइन इन्वर्स एक्स, यानी पहला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये y बराबर, तो y बराबर साइन इन्वर्स दे रखा है। तो इसके ये प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत कितना होगा, इसका प्रांत -1 से 1 के बीच में होता है, यानी -1 और 1 होता है इसका प्रांत। यानी डोमेन क्या होगा, -1 और 1, इसमें -1 और 1 भी शामिल होते हैं। और इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2। इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, यानी प्रांत में -1 भी शामिल होता है और +1 भी शामिल होता है। इसी तरह से ये इसका परिसर होता है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी -1 x और 1। इसका मतलब क्या है, जो x का मान होगा, जो हमें दे रखा है इसका मान, x का जो मान होगा वो -1 से तो बड़ा होगा या -1 के बराबर होगा, तथा +1 से कैसा होगा, छोटा या +1 के बराबर होगा। इसी प्रकार से जो y का मान होगा, y बराबर साइन इन्वर्स x माना है, तो वो क्या होगा, -π/2 से बड़ा या उसके बराबर और +π/2 से छोटा या उसके बराबर। यानी जो y की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, -π/2 से तो कैसा होगा, बड़ा होगा या उसके बराबर, लेकिन +π/2 के बराबर या उससे छोटा मान आएगा। इसका मतलब क्या है कि साइन इन्वर्स का मान -90 से +90 के बीच में आएगा, -90 से +90 के बीच में आएगा। ये इसका क्या होगा, रेंज होगी। अब जो ये अंतराल दे रखा है -π/2 से π/2 तक का, ये अंतराल क्या कहलाएगा, ये कहलाता है मुख्य मान शाखा। जो क्योंकि इसमें एक चीज़ और थी, मुख्य मान शाखा, तो मुख्य मान शाखा क्या हो गई, जो ये अंतराल दे रखा है -π/2 से π/2, ये कहलाती है मुख्य मान शाखा। और इस -π/2 से +π/2 के बीच में जो नंबर्स आएंगे, जो एंगल आएगा, वो कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान। यानी इसका मतलब क्या है कि -90 से कितने होना चाहिए, +90 के बीच में। तो -90 और +90 तक के जो भी वैल्यू आएंगी इसके जो बीच में आएंगी, और ये भी इसमें शामिल है, तो जो वैल्यू निकल के आती हैं, जितनी वैल्यू होंगी वो कहलाती हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और जो ये अंतराल है वो अंतराल कहलाता है मुख्य मान शाखा। तो आपकी समझ में आ गया होगा मुख्य मान शाखा क्या है, जो ये अंतराल निकल के आएंगे वो अंतराल क्या है, मुख्य मान शाखाएं। और उनके बीच में वो जो मान हैं, जो ये मान भी शामिल हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। तो इस तरह से साइन इन्वर्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 होता है, और जो रेंज है वो -π/2 से π/2 होती है। उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। वो क्या है, y बराबर कॉस इन्वर्स x। अब इसका प्रांत क्या होता है, इसका प्रांत है -1 से 1। इसका भी प्रांत क्या है, -1 से -1। और इसका जो परिसर है, जो रेंज है, वो क्या है, 0 से π। इसका परिसर क्या है, 0 से π। तो इसका जो प्रांत है -1 से 1 है, और जो परिसर है वो 0 से π है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस, या ऐसे लिख लो, -1
से कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे ले सकते हैं। इसी तरह से इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 0, यानी y का मान कैसा होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन पाई से छोटा होगा या पाई के बराबर होगा। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है इसका रेंज। यानी जो कॉस इनवर्स की वैल्यू निकल के आएगी वो हमें कितनी निकालनी है, हमेशा 0 से पाई के बीच में निकालनी है। 0 निकाल सकते हैं और पाई भी निकाल सकते हैं, इसके बीच में ही आना चाहिए, यानी 0 से तो छोटी नहीं होनी चाहिए और पाई से बड़ी नहीं आनी चाहिए। वही हमारा मुख्य मान होगा, वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मुझे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो परसर है वो रेंज है, वो 0 से पाई है, इसलिए इसके बीच के नंबर्स और 0 पाई भी इसमें शामिल हैं। ये वैल्यू इसकी आनी चाहिए, यानी 0 आ सकती है और 180 आ सकता है, और इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स कॉस इनवर्स के आ सकते हैं। ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, और जो अंतराल दे रखा है 0 से पाई, ये हो जाएगा इसके मुख्य मान, शाखा हो जाएगा। तो इस तरह से कॉस इनवर्स की वैल्यू निकल के आएगी, हमेशा किसके बीच में निकलने के आनी चाहिए, 0 से पाई। तो ये हो गया किसका, कॉस इनवर्स का हो गया। इसके बाद बात करते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की। तो इसका जो प्रांत होता है, जो डोमेन होता है, वो क्या होता है, रियल नंबर्स होता है, यानी सभी वास्तविक संख्याएं इसके डोमेन होती हैं। और जो इसका रेंज होती है, जो इसका परसर होता है, वो कितना होता है, वो माइनस के π/2 से π/2 होती है। तो इसकी जो रेंज है वो माइनस π/2 से π/2, और जो इसका डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब क्या है कि रियल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं रियल नंबर्स कहाँ से होंगे, माइनस थीटा से प्लस थीटा के बीच। सारे रियल नंबर्स कौन कौन से होंगे, माइनस थीटा से प्लस थीटा के बीच। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या इसका कितना आ जाएगा, माइनस के π/2 से, तो क्या होगा, बड़ा होगा, और प्लस π/2 से कैसा होगा, प्लस π/2 से छोटा। यानी जो वैल्यू निकल के आएगी 10 की वैल्यू कैसी लेनी है, इसमें तो इक्वल लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हमें ये माइनस के 90 भी इसमें शामिल है, इसमें इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, 90 भी शामिल है, यानी 90 भी आ सकता है। लेकिन इस वाले में अब क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी टेन इनवर्स का जो मान निकलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी, उसमें माइनस के π/2 शामिल नहीं होगा, प्लस के π/2 शामिल नहीं होगा। इनके बीच के जो मान आएंगे वो मान कहलाएंगे इसके प्रिंसिपल वैल्यू, वो मान कहलाएंगे इसके मुख्य मान। तो टेन इनवर्स की जब भी वैल्यू निकालेंगे तो उसमें 90 शामिल नहीं होगा माइनस का, प्लस के 90 शामिल नहीं होगा। इसके बीच जो भी वैल्यू निकल के आएंगी 45, 60 जो भी वैल्यू होंगी वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। डोमेन तो क्या होगा, माइनस थीटा से प्लस थीटा, लेकिन इसमें भी क्या होगा, माइनस थीटा और प्लस थीटा के बीच में होगा, ये दोनों शामिल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ, इसलिए माइनस थीटा प्लस थीटा इसमें शामिल नहीं है। इनके बीच में जो भी मान होंगे वो टेन इनवर्स के डोमेन होंगे, और जो इनके बीच में जो मान होंगे π/2 से प्लस π/2 के बीच में वो इसके रेंज होंगी। लेकिन साइन इनवर्स में -1 और +1 भी शामिल है, ऐसी इसी प्रकार से कॉस इनवर्स में भी -1 +1 शामिल है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। हम कॉस में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते। आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्या है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। y इक्वल टू कॉट इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या रहता है, वो r रहता है, और जो परसर है वो कितना रहता है, वो 0 से पाई रहता है। वो क्या रहेगा, 0 से पाई, और डोमेन क्या है, r। इसका मतलब क्या है, इसको क्या ले सकते हैं, या ऐसे भी ले सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस थीटा से तो कैसी होगी, बड़ी, और प्लस थीटा से कैसी होगी, छोटी। माइनस थीटा से बड़ी और प्लस थीटा से छोटी। इसी तरह से जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आएगी, जो इसका एंगल हमें निकालना होगा क्वेश्चनों में, तो हमें इसकी वैल्यू कैसी लेनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 0 से तो बड़ी लेनी पड़ेगी, और पाई से लेनी पड़ेगी छोटी। 0 से बड़ी और पाई से छोटी। कॉस में क्या है, कॉस में इसमें अंतर क्या है, इसमें 0 और पाई भी शामिल है कॉस में, लेकिन कॉट में 0 और पाई शामिल नहीं है, तो ये इसके परसर हो जाएंगे। अगला निकालते हैं y इक्वल टू
सेक इनवर्स एक्स। अब इसका प्रांत क्या होगा, सेक इनवर्स का प्रांत, तो सेक इनवर्स का प्रांत होता है आर माइनस के 1 से 0, ये इसका प्रांत होता है। और इसका जो परसर है यानी जो इसकी रेंज है वो क्या होती है 0 से पाई, और माइनस कर दें इसमें से कितना π/2, ये इसकी रेंज होगी। तो इसमें जो माइनस लगा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि सारे रियल नंबर्स तो होंगे, सारे रियल नंबर्स तो होंगे, लेकिन किसको छोड़ के, -1 और 0 को छोड़ के, यानी इसके जो सारे रियल नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन -1 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, और इसके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे होंगे वो भी नहीं आएंगे, यानी -1 से 0 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे, और -1 और 0 भी शामिल नहीं होगा। इसी तरह से इसका मतलब क्या है कि जो इसके मान निकलेंगे सेक इनवर्स के, जब भी मान निकालेंगे तो 0 से पाई के बीच में होंगे, 0 भी शामिल होगा उसमें और पाई भी शामिल होगा, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल होगा, पाई भी शामिल होगा, लेकिन π/2 इसमें शामिल नहीं होगा। π/2 इसमें से कम करके, यानी π/2 इसको हटा दें तो जो वैल्यू निकल के आएंगी वो क्या होंगे, उसके रेंज होंगे, यानी उसका मान कभी भी π/2 को कम करके ही निकलेगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कैसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, यानी इसका मान क्या आएगा, जो डोमेन निकल के आएगा, जो x का मान है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 के, या ये कह सकते हैं x का मान कैसा होगा, लेस देन होगा -1 के, यानी इसका मान कैसा निकल के आएगा, इसका मान x का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, और x का मान क्या होगा, -1 से कैसा होगा, छोटा होगा या -1 के बराबर होगा। और ये तो इसके सेक इनवर्स के मान होंगे। आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा, इसमें आपको इसमें इनफाइनाइट नहीं लेना, आपको क्या रखना है, x की वैल्यू कैसी आएगी, +1 से तो बड़ी या +1 के बराबर, और -1 से छोटी या -1 के बराबर, ये सेक इनवर्स के डोमेन होंगे। इसी तरह से रेंज को कैसे दिखा सकते हैं, रेंज को दिखा सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, या 0 से तो क्या होगा, 0 से तो क्या होगा बड़ा या 0 के बराबर, और पाई से कैसा होगा, छोटा या पाई के बराबर, पाई से छोटा या पाई के बराबर। लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें क्या शामिल नहीं होगा, इसमें शामिल नहीं होगा बाई नॉट इक्वल टू π/2, यानी इसमें π/2 इसमें शामिल नहीं होगा, बाई की वैल्यू कभी भी π/2 नहीं आएगी। तो π/2 को छोड़कर 0 भी शामिल होगा, पाई भी शामिल होगा, और π/2 को छोड़ दें तो वो इसकी रेंज बन जाएगी। इसी तरह से हम -1 और 0 कम कर दें किसमें से, इनफाइनाइट में, रियल नंबर में से, तो वो क्या बन जाएगा, उसका डोमेन बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी हम वैल्यू निकालेंगे सेक इनवर्स की तो उसमें π/2 नहीं आएगा, π/2 को हटा के हमें वैल्यू निकालनी है। वैसे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 से पाई के बीच में आएगी, लेकिन π/2 को छोड़ के। अब बात करते हैं लास्ट फंक्शन की। लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था, कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसका जब कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन निकालेंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होगा, कोसेक इनवर्स का डोमेन होता है r -के 1 से 1 तक, और इसका जो परसर होगा, परसर क्या होगा, के π/2 से π/2, लेकिन किसको कम करके, इसमें 0 को क्या करना पड़ेगा, 0 को छोड़ना पड़ेगा, 0 को छोड़ के, 0 इसमें शामिल नहीं होगा। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी x क्या होगा, या ऐसे दिखा दो, x कैसा होगा, x का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 1 के, या x का मान कैसा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा -1 के। ये भी हम इसको दिखा सकते हैं, या ऐसे भी दिखा सकते हैं, दोनों को अगर शामिल कर लें तो ये भी दिखा सकते हैं कि mod x बराबर होगा इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है, जब कोसेक इनवर्स की हम वैल्यू देखेंगे तो कोसेक इनवर्स की वैल्यू देखते समय हमें वैल्यू क्या लेनी है, π/2 और के π/2 से π/2 लेनी है, लेकिन उसमें से 0 कम करने के बाद। तो जब इसको हम वैल्यू के रूप में दिखाएं तो इसको क्या ऐसे दिखा सकते हैं कि π/2
से तो y की वैल्यू कैसी होगी, बड़ी होगी या बराबर होगी, और लेकिन माइनस के π/2 से तो वैल्यू कैसी होगी, बड़ी होगी या बराबर, लेकिन प्लस के π/2 से कैसी होगी, छोटी या बराबर। लेकिन y का मान कितना नहीं आ सकता, y का मान 0 नहीं आएगा, y इसमें शामिल नहीं होगा, y नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये रेंज और डोमेन थे, इस तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी के आधार पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि उसकी रेंज कहाँ तक है, उसमें फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक निकाल सकते हैं, वो इसी से पता चलेगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा आपको साइन में कहाँ तक वैल्यू लेनी है। जब साइन की वैल्यू आप निकालेंगे तो साइन की वैल्यू निकालते समय आपको ध्यान रखना है आपको कितनी वैल्यू लेनी है, -π/2 से π/2 के बीच में लेनी है। यानी उसका आंसर जो निकल के आएगा साइन इनवर्स का, जब भी हम कोण निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, π/2 से π/2 आनी चाहिए। यानी ये भी शामिल हो जाएगा, -90 और 90 के बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए, और ये भी इसमें शामिल होगा। इसी तरह से कॉस की वैल्यू निकालेंगे, 0 से पाई आना चाहिए, यानी 0 से पाई और उसके बीच में जितने भी एंगल हैं वो सारे एंगल इसमें शामिल होंगे। 0 भी आएगा, पाई भी आ सकता है, और इसके बीच में जितने भी एंगल हैं वो सारी वैल्यू कॉस में आ सकती हैं। इसी तरह से 10 में जो वैल्यू आएंगी उसमें माइनस के π/2 नहीं आएगा और प्लस के π/2 नहीं आएगा, इसके बीच में जो भी वैल्यू आएंगी वो 10 की वैल्यू हो सकती हैं। इसी तरह से कॉट में 0 आएगा और पाई आएगा, लेकिन इनके बीच में वैल्यू लेनी है, 0 और पाई इसमें नहीं लेने, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, पाई से छोटी, तो ये दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे। 0 पाई के बीच में जितनी वैल्यू आएंगी वो कॉट की होंगी। इसी तरह से टेन, सेक और कोसेक इनवर्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी। आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आपको ये डोमेन और रेंज याद रखनी है। आप इनको ध्यान से पढ़िए, नोट कर लीजिए और ध्यान से समझिए। इसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे अपने लास्ट वीडियो में, अब हम उन फॉर्मूलों को प्रूफ करेंगे, क्योंकि कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो उन फॉर्मूलों को भी हम प्रूफ करेंगे। अब कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, मैं केवल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को ही कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले देखते हैं। तो मैंने कौन कौन से फॉर्मूले कराए थे। सबसे पहले मैंने आपको ये कराया था कि अगर ये दे रखा है साइन इनवर्स x, तो इसका मान किसके बराबर हो जाता है, कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले बताए थे। तो इसमें से कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो पूछ लिए जाते हैं, कि प्रूफ करवा लिए जाते हैं, प्रमेय के रूप में हैं, तो इनको मैं आपको बताऊंगा। तो इनको मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।